सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया है। मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, इसलिए इतना दिन कुछ वीडियो नहीं लेके आ पाया। अभी भी तबीयत खराब ही है थोड़ा, बट एक सीरियस टॉपिक को लेके आज बात करना है। वैसे भी अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके कुछ भी हम लोग बात करें वो तो सीरियस टॉपिक ही है। क्या करीम बेंजेमा आएंगे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रांसफर जो सर एलेक्स फर्गूसन के रिटायरमेंट के बाद से यूनाइटेड में हुआ है, और इतना बड़ा एक ट्रांसफर जो यूनाइटेड ने किया है और जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा न्यूज बन चुका है, वो क्या है? वो है ओमन बेराडा का एज ए सीईओ। ये कॉन्फर्म हो जाना कि वो अब सीईओ बनेंगे। आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, आई थिंक उसके बाद से ही। ये इंपॉर्टेंट ट्रांसफर क्यों है? क्योंकि पहले तो है कि वो मैनचेस्टर सिटी के सीईओ थे, तो एकदम से डायरेक्ट राइवल, जहां पे अभी मैनचेस्टर सिटी आसमान को छू रहा है। उनके फुटबॉलिंग अगर आप को देखें तो हर एक ट्रॉफी जीत रहे हैं। लास्ट सीजन दे विन द ट्रिपल, इस सीजन भी वो प्रीमियर लीग चैलेंज कर रहे हैं, चैंपियंस लीग उनके पास है। सो दैट्स समथिंग लाइक कि आप एक ये अलग एक सक्सेस है फॉर सर जिम रैटक्लिफ और इनियोस के लिए। क्योंकि एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत चेंजेस होने वाले। अब ये जो यूनाइटेड ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि ओमान बेराडा अभी यूनाइटेड के सीईओ बनने जा रहे हैं। इसमें पहला चीज जो आता है कि चेंजेस क्या होंगे। पहला चीज जो आता है, एरिक टेन हैग क्या मैनेजर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके बाद भी उसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। यस्टरडे यूनाइटेड ने एक क्लोज डोर फ्रेंडली खेला था, यस्टरडे उसके दिन एक दिन पहले, जहां पे वो बर्नले से हार चुके हैं। यूनाइटेड 2 हफ्ता भी कोई मैच नहीं खेले हैं। देन दे विल प्ले द एफए कप, जो कि एक सेकेंड टियर टीम के साथ है शायद। उसके बाद फिर वो प्रीमियर लीग एक्शन में आएंगे, लेकिन अभी कोई प्रीमियर लीग एक्शन नहीं है फॉर एरिक टेन हैग बॉयज। बट क्यों मैं ये बोल रहा हूं, एरिक टेन हैग क्या नेक्स्ट सीजन यूनाइटेड के कोच रहेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। ये मेरे लिए, मुझे ये क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि उसके पहले हम लोग को ये जानना है कि इनियोस ग्रुप जो नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें फुल स्पोर्टिंग कंट्रोल रहेगा सर जिम रैटक्लिफ एंड इनियोस के पास, जो कि उनका कंपनी है उसके पास। और नए जो बोर्ड मेंबर्स होने जा रहे हैं, वो नए बोर्ड मेंबर्स में होंगे जीन क्लॉड, पूरा नाम उनका शायद है जीन क्लॉड प्लांक ऐसा कुछ है, सर डेव ब्रेलस्फोर्ड, सर जिम रैटक्लिफ खुद रहेंगे और ओमन बेराडा रहेंगे। ये न्यू बोर्ड मेंबर्स जो कि टॉप बोर्ड मेंबर्स होने जा रहे हैं। उसके साथ सीईओ एज ए सीईओ अपॉइंट हो रहे हैं ओमर बेराडा। डैन एशफोर्थ जो कि अभी न्यूकासल यूनाइटेड में काम कर रहे हैं और जो कि सर डेव ब्रेलस्फोर्ड के बहुत करीबी दोस्त हैं। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैं कहना चाहूंगा इनियोस ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह डैन एशफोर्थ को लाया जा सके, या फिर डॉगी फ्रीडमैन, क्योंकि ये जितने भी बंदे हैं ये फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर को समझते हैं। और हेड ऑफ रिक्रूटमेंट में शायद पॉल मिशेल आ जाए। अगर ये हर एक जो बात बोला जा रहा है, जो ऑफिशियल्स अभी रिक्रूट होंगे या फिर जो ज्वाइन कर रहे हैं यूनाइटेड को इनियोस के साथ ये प्रोजेक्ट में, उससे एक चीज तो एकदम से क्लियर है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉलिंग जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं, अब पूरा फोकस इनियोस डालने जा रहा है उसके ऊपर। क्योंकि शायद ये उनके पास क्लियर है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड तब ही एक बड़ा ब्रांड जो ऑलरेडी बन चुका है, कुछ उसमें कुछ तो डिफिकल्टीज है अभी, लेकिन अगर इस ब्रांड को बरकरार रखना है तो फिर यूनाइटेड को फुटबॉल रिजल्ट्स, जो फुटबॉलिंग एस्पेक्ट्स है, उनके हर एक बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही बंदे हर एक जगह पे।
अब मैं क्यों बोल रहा था कि क्या एरिक टेन हैग मैनेजर रहेंगे और उसमें क्वेश्चन मार्क आ चुका है, क्यों? क्योंकि आफ्टर उमर बेराडा आने के बाद से ये एक क्लियर हो चुका है कि यूनाइटेड विल सिंपली फॉलो द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज लाइक मैनचेस्टर सिटी, ब्राइटन फॉलो कर रहे हैं अभी, न्यूकैसल फॉलो कर रहे हैं अभी, कि आपके पास वो ऑफिसर्स होंगे, आपके पास स्काउट डिपार्टमेंट होगा, आपके पास हेड ऑफ रिक्रूटमेंट होंगे, आपके पास एक बोर्ड का स्ट्रक्चर होगा। जो मैनेजर जिस तरीके का एक प्ले स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलना चाहता है, उनका जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल होगा, उसके ऊपर बेस करके वो स्काउट करेंगे और उस ब्रांड के साथ प्रॉपरली एडॉप्ट कर पाते हैं इस तरीके के प्लेयर्स को ही खरीदा जाएगा, जो कि बहुत ही अलग होगा लिवरपूल के ट्रांसफर पॉलिसी के साथ, और जहां पे क्लॉप को बहुत ज्यादा मायने दिया जाता है, वो जो कहते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड किया जाता है। और यूनाइटेड के लिए ऐसा नहीं होने वाला है। मैनचेस्टर यूनाइटेड विल उनके नए बोर्ड, इनेos के नए बोर्ड विल टेक डिसीजन कि मैनेजर को ये बोल दिया जाएगा आप एक ब्रांड बना, आपका प्ले स्टाइल जो है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करो। वो आपका खुद का फिलोसफी हो सकता है, वो किसी तरीके का आप, बट उसको आपको इंप्लीमेंट करना है और उस हिसाब से हम लोग आपको प्लेयर देंगे जो कि मार्केट के प्राइस के हिसाब से हम लोग के लिए सूटेबल होगा, और उसके साथ जहां पे इन फ्यूचर हम लोग वैल्यू ला सके इस प्लेयर को बेच के भी। हम लोग को ऐसे प्लेयर लाना है जबकि इन फ्यूचर जाके यूनाइटेड को लॉस ना हो, और उसके साथ ये प्लेयर आपके सिस्टम में एडॉप्ट करे, इस हिसाब से हम लोग स्काउटिंग करेंगे। पर्टिकुलरली अगर आपको एक प्लेयर चाहिए होगा, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर वाइज आप जिस तरीके का गेम प्ले खेलना चाहते हो, द काइंड ऑफ आइडेंटिटी यू वांट इन योर प्ले स्टाइल, उस हिसाब का प्लेयर आपको मिलेगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो आई थिंक एरिक टेन हैग के साथ बोर्ड का बहुत बड़ा झमेला लगेगा, क्योंकि एरिक टेन हैग इज अ काइंड ऑफ अ मैनेजर जो ट्रांसफर में अपना राय हर वक्त देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका वो जो चाहे, वो जो बोलना चाहते, जिस तरीके के प्लेयर वो चाहते, उसमें उनका बोलना सबसे आगे रहेगा। एरिक टेन हैग जो डिसीजन लेंगे उसके 100% उनका ऑथोरिटी रहेगा वहां पे, और जो कि इनियोस शायद नहीं अलाउ करेंगे। उसके साथ ये भी देखना है क्या एरिक टेन हैग ये जो 4 या 5 महीने अभी बचे हैं इस सीजन के, उसमें यूनाइटेड का परफॉर्मेंस किस तरीके का हो रहा है। अगर उसमें ये परफॉर्मेंस यूनाइटेड ने इंप्रूव नहीं किया जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है, आई डोंट थिंक इनियोस विल टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। वो टोटल ओवरहोल करेंगे, क्योंकि एंटोनी, सैंचो, कैशमीरो, वरान और भी बहुत, एंटोनी मार्शियल, अगर हो सके तो शायद मिडफील्ड में भी मैकटोमिने वगैरह, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों। अभी तो ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट जो ट्रस्टेबल सोर्सेज हैं न्यूज के, जैसे कि फैब्रिजियो रोमानो, डेविड ऑनस्टेन, ये सब इनसे सुनने के बाद तो यही लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद अब वो घड़ी आ रहा है जहां पे यूनाइटेड बहुत सारे चेंजेस होंगे, एंड वी विल एट लास्ट, आई होप कि हम लोग वो रिजल्ट देखना चालू करेंगे जो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, एंड आई थिंक वी डिजर्व ऑल्सो। सो एक यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए। सो यही था आप लोगों से आज बात करना, बहुत दिनों के बाद फिर एक वीडियो के लिए क्या है। सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक बाय, फिर मिलेंगे।